एनीमिया देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी को बोलते हैं। एनीमिया इज द ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शन in red blood cells, RBC count, hemoglobin content और fat cell value। इन तीन चीजों में से किसी की भी कमी होगी तो उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया मींस क्या होता है? खून की कमी। तो खून की कमी इन जनरल बोलते हैं, बट हमें ये समझना होगा कि एनीमिया की डायग्नोसिस तीन बेसिस पे की जा सकती है। पहला क्या है कि आरबीसी की संख्या कितनी है, जो कि 4 या 5 मिलियन के ऊपर होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन लगभग 15% के 15 ग्राम % होता है, तो इसके आसपास रहे। फैट सेल वैल्यू जो है लगभग 45% होता है, इससे ये कम ना होना चाहिए। अगर इनमें कमी होती है तो क्या होता है? आपका एनीमिया कहलाता है। जनरली दिस इज अकर्स बिकॉज ऑफ, ये क्यों होता है आप ये देखिए, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाए। हीमोपोएटिक सेल्स हैं या हीमोपोएसिस जो है बोन मैरो में हो रही है, अगर वहां से आरबीसी का प्रोडक्शन किसी तरह से कम हो जाता है तो क्या कहलाता है? एनीमिया। दूसरे नंबर पे इनकी डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी। आरबीसी एनी टाइम एनी कारण से क्या हो, एनी रीजन में क्या हो जाए? फ्रेजाइल हो जाए, हेमोलिसिस होने शुरू हो जाए या उसका ब्रेकडाउन होने लगे, तो क्या कहलाता है आपका? उससे भी आपको एनीमिया होगी, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। तीसरे नंबर पे क्या आता है? एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ब्लड आपके शरीर में किसी वजह से लॉस हो गया, चाहे वो एक्यूट रीजन हो या फिर क्रोनिक हो। एक्यूट मतलब कोई ट्रॉमा वगैरह हो, उसके कारण ब्लड का लॉस हो गया हो, या फिर आपका कोई जैसे पाइल्स वगैरह होता है या मेटोरेजिया है और मेनोरेजिया है, उसमें ब्लड का लॉस क्या होता है? धीरे धीरे काफी समय तक होता है। तो उसमें क्या होता है? उसकी वजह से क्या होता है? एक्सेस लॉस हो जाता है, वहां भी आपका एचबी बहुत डाउन हो जाता है। All these incidents are called either by inherited disorder। इनहेरिटेड डिसऑर्डर का मतलब क्या है? जिसमें थैलेसीमिया हो गया, ठीक है, हीमोफीलिया हो गया, इस तरह की बीमारी की वजह से भी ब्लड का लॉस हो सकता है। या फिर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस सच है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, फोलिक एसिड, आयरन, ठीक है, और प्रोटीन्स की कमी हो रही हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। कभी कभी इन्फेक्शन वगैरह जैसे मलेरिया वगैरह है और कुछ ड्रग वगैरह होते हैं, जैसे सल्फा ड्रग वगैरह होते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है? हीमोपोएसिस में प्रभाव पड़ता है, हीमोपोएसिस नहीं होती है। तो उससे क्या होगा? आपको एनीमिया हो सकता है। ये जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया क्लासिफिकेशन दो तरह से किया जा सकता है। पहला मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा क्या है? इटियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल में क्या होगा? आरबीसी की शेप साइज को देख करके और एचबी परसेंटेज के कंटेंट को देख करके हम बता सकते हैं कि वो किस तरह का एनीमिया है। तो उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से बनता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है? इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? किसी बीमारी जिस कारण से हो रहा है उस कारण से भी हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है। पहला हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ब्लड इंडिसेस पार्ट होता है, उस पे लेक्चर भविष्य में और भी हम लोग कर देंगे। जस्ट सॉरी कुछ इसको तो ध्यान ही नहीं दिया। ब्लड इंडिसेस करके एक टॉपिक होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो वहां से क्या होगा? हमें ये पता चल जाएगा कि आपका जो है उसका शेप और साइज कैसे चेंज होता है, मॉर्फोलॉजी कैसे चेंज होती है। तो पहले थोड़ी कम आवाज गई होगी, चलिए उसके लिए बाद में देखेंगे। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन द साइज एंड कलर ऑफ द आरबीसी। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा? कलर और साइज पे डिपेंड करेगा। आरबीसी का साइज कितना होता है? 7.2 माइक्रोन होता है। और कैसा होता है आरबीसी? बाइकॉन्केव होता है। तो इसमें क्या होगा? साइज और कलर पे डिपेंड करेगा। और कलर किस पे आता है? हीमोग्लोबिन के कारण आता है। तो एचबी कितना है उस पर डिपेंड होगा। साइज ऑफ द आरबीसी डिटरमाइंड बाय द मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीवी के द्वारा हम क्या करते हैं? उसका साइज जानते हैं आरबीसी का। और कलर हम कैसे जानते हैं? मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, एमसीएससी। एमसीएससी के द्वारा हम उसकी साइज जानते हैं। बाय दिस मेथड द एनीमिया इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। इसमें 4 तरह का हो सकता है। सबसे पहले क्या है? नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। नार्मोसाइटिक मतलब साइज क्या है? 7.2 का ही है। और नार्मोक्रोमिक मतलब क्या है? उसका जो कलरेशन है
जो कलरेशन है एचबी का वो भी बराबर है, मतलब सही है, लेकिन क्या होगा, आरबीसी का नंबर कम हो गया है। तो ऐसे में जो एनीमिया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप देख रहे थे, पहला क्या है, नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक, जहां आरबीसी की जो साइज सेम होगा और उसका कलर जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, कलर भी नॉर्मल रहेगा, नार्मोक्रोमिक, बस नंबर क्या है आरबीसी का कम है, ऐसा एनीमिया क्या कहलाता है, नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। दूसरे नंबर पे क्या आता है, मैक्रोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया, यानी आरबीसी का साइज बहुत बड़ा होगा लेकिन उसका कलर जो होगा वो नॉर्मल होगा, कलर यानी एचबी का कंटेंट जो है इसमें नॉर्मल होगा बट उसकी साइज बड़ी होगी, ऐसा एनीमिया क्या कहलाएगा, मैक्रोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। ठीक, ये याद रखिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या होता है, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक का एनीमिया क्या हो गया, साइज तो क्या है बहुत बड़ी होगी और उसमें एचबी का कंटेंट भी जो परसेंटेज है वो भी कम होगा, लेस देन 30% होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोम मतलब कलर उसके अंदर नहीं होगा। फिर चौथे नंबर पे है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी इसकी साइज भी छोटी हो जाएगी। ठीक, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो होगा वो छोटा होगा, 78 पीजी से कम होगा, और क्या होगा, और लेस इन कलर, इसमें एनीमिया भी, इसमें क्या है, एचबी भी बहुत कम होगा। तो ऐसा क्या एनीमिया कैसा कहलाएगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो ये मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, मैं इसका आपको रिवीजन करा देता हूं क्योंकि छूट गया होगा, आवाज नहीं आई होगी वहां पे। तो एनीमिया का इंट्रोडक्शन हमने कराया था। एनीमिया क्या है, ब्लड डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय द रिडक्शन इन द आरबीसी, हीमोग्लोबिन और पैक्ड सेल वॉल्यूम, तीनों में से किसी कारण से कमी होगी तो एनीमिया कहलाएगा। आरबीसी कितना होता है, 5 मिलियन के आसपास, हीमोग्लोबिन 15 ग्राम के आसपास, पैक्ड सेल वॉल्यूम लगभग 35% होता है, अरे 45% होता है। जनरली दिस अकर्स, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन घट जाए, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए, लॉस ऑफ ब्लड होने लगे, एक्यूट हो या क्रोनिक हो, इन सब चीजों की वजह से क्या होगा, आपका एनीमिया हो सकता है। एनीमिया दो तरह का होता है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं, साइज देखते हैं, साइज किससे निकालते हैं, एमसीवी से, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, और उसका जो कलर देखते हैं वो किससे देखते हैं, एमसीएससी, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। इससे 4 तरह का एनीमिया हो सकता है, नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। इसमें साइज और कलर दोनों बराबर है, दोनों सही है, लेकिन क्या है, नंबर कम है। मैक्रो में आरबीसी का साइज बड़ा है और कलर बिल्कुल सही है, लेकिन आरबीसी यहां पे कम है। मैक्रोसाइटिक में साइज बड़ा है और वो क्या है, हाइपोक्रोमिक है। एक रूल हम जानते हैं कि कभी भी एचबी का परसेंटेज 30% से ऊपर नहीं हो पाता, इसलिए कभी भी हाइपरक्रोमिक एनीमिया नहीं होगा। हाइपरक्रोमिक एनीमिया नेवर एग्जिस्ट, ये याद कर रखिएगा। तो मैक्रोसाइट या तो हाइपर होगा या तो हाइपो होगा या तो नॉर्मो होगा। तो नॉर्मो वाला हमने देख लिया, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक साइज छोटा है और कलर भी उसमें कम है। तो ये हो गया आरबीसी आर स्मॉलर इन साइज विथ लेस कलर। ठीक है, रिवीजन हो गया। आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको समझा देता हूं, इसको समझ जाएंगे तो सब इजी हो जाएगा। पहला क्या दिया है, टाइप ऑफ एनीमिया, 4 तरह के एनीमिया होता है। तो पहला एनीमिया हम देखेंगे, पहला क्या है, नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक। साइज बिल्कुल नॉर्मल है, साइज ऑफ आरबीसी एमसीबी, साइज क्या होता है 90 QM। ये क्या रेंज लेते हैं हम लोग, 78 से लेकर के 90 Q माइक्रोन, ये इसकी साइज होती है। ये इसका 90 होगा। कलर क्या होगा, नॉर्मल होगा। कलर क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये एमसीजी परसेंटेज कितना होता है, 30%, ओवर कभी नहीं होगा। इसलिए आप देखिए किसी भी एनीमिया में मोर देन 30 नहीं लिखा है। हाइपरक्रोमिक कभी नहीं होगा, हमेशा हाइपोक्रोमिक होगा या नॉर्मोक्रोमिक होगा। दूसरे नंबर पे देखिए नार्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। नार्मोसाइटिक साइज बिल्कुल सही है, 7.2 माइक्रोन, 7.2 माइक्रोन का आरबीसी है, लेकिन इसमें क्या है, एचबी परसेंट जो है लेस देन 30 है। तो साइज क्या होगा, 90 होगा। ये क्या हो जाएगा, एमसीएससी जो मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, लेस होगा, और परसेंटेज क्या होगा, लेस देन 30।
थर्ड नंबर पे आता है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक यानी साइज बड़ा है, साइज बड़ा है बट क्या है हाइपोक्रोमिक, इसमें क्या है परसेंटेज कम है, तो मोर देन 90 हो जाएगा, जाहिर सी बात है लार्ज साइज का होगा, और लेस देन 30 तो होना ही है क्योंकि हाइपोक्रोमिक कॉमन है, वही होता ही है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइट में साइज छोटी हो गई और इसमें कलर भी कम आया है, तो स्मॉल होगा, लेस देन 78 होगा, रेंज क्या था 78 to 90, तो लेस देन 78 हो जाएगा। और कलर क्या होगा लेस होगा, तो लेस होगा तो कितना होगा लेस देन 30 होगा। ठीक, तो मुझे लग रहा है ये आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, अब आगे चल रहा हूं मैं, ध्यान से देख लीजिए। अब आता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब कारण के आधार पे। तो पहला कारण क्या दिया है, हीमोरेजिक एनीमिया। हीमोरेजिक एनीमिया जहां से ब्लीडिंग हो रहा हो, ठीक, पाइल्स भी हो सकता है, मीनोरेजिया भी हो सकता है, मेट्रोरेजिया भी हो सकता है, ये सब आगे सब मैं आपको समझाऊंगा। दूसरे नंबर पे क्या है, हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें हीमोलिसिस हो, कभी कभी ब्लड के किसी ड्रग के कारण भी हो सकता है और बहुत सारी बीमारियों में भी होता है, स्प्लेनोमेगाली वगैरह में भी होता है, बच्चों में भी होता है जो न्यूबॉर्न होते हैं। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया, ये इसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 ये जनरली क्या होता है, ये न्यूट्रिशन एनीमिया के कारण होते हैं। इसमें प्रोटीन भी होता है, ये न्यूट्रिशन एनीमिया का कारण हो गया। एप्लास्टिक एनीमिया, प्लास्टिसिटी क्या होती है, जो हीमोपोएटिक सेल हैं वो जब काम करना ही बंद कर देते हैं। हमें पता है कि जो आपका बोन मैरो होता है उसमें से 25% जो होता है वह आरबीसी बनाता है और लेस 75% जो है वो क्या बनाता है, WBC। क्यों, क्योंकि WBC की लाइफ स्पैन 1 to 10 डेज होती है, इसलिए इसकी जल्दी प्रोडक्शन की जरूरत होती है, इसलिए से लगभग 75% ये इसमें इन्वॉल्व होता है। जो % बच जाता है 25% आरबीसी के प्रोडक्शन में, वो उसमें क्या होता है, अगर कुछ सेल काम करना बंद कर दे तो जनरली जो आरबीसी इस तरह से बनती है उसमें इस तरह की बनेगी, यानी कि आरबीसी तो बनेगी, नॉर्मल बनेगी, लेकिन उसकी संख्या कम होगी। एनीमिया आप क्रोनिक डिजीजेज, तो जनरली जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, अस्थमा है, बहुत सारी क्रोनिक बीमारियां हैं, उसमें एनीमिया उसके साथ एडजुवेंट के रूप में रहता है, उसके साथ लगा रहता है। ऐसी कंडीशन हो सकती है, अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए टाइप ऑफ एनीमिया में पहले टेबल समझ लेते हैं। हीमोरेजिक एनीमिया, हीमोरेजिक एनीमिया, हीमोरेजिक मतलब ब्लड लॉस, ब्लड लॉस ड्यू टू ब्लड लॉस। दो तरह का हो सकता है, पहला क्या होगा, एक्यूट लॉस ऑफ ब्लड। पहला क्या होगा, एक्यूट लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड का लॉस हो जाना। कब लॉस होना, विद इन 24 आवर, एक्यूट कहलाता है। मोर देन 24 आवर से अगर ज्यादा आपका लॉस हो रहा है धीरे धीरे, उसको क्रोनिक लॉस ऑफ ब्लड बोलते हैं। तो अगर एक्यूट लॉस होगा तो क्या होगा, जैसे मान चोट लग गया, सडन आपको ट्रॉमा हो गया, तो उसमें किस तरह की एनीमिया होगा, नार्मोसाइटिक, आरबीसी की साइज तो वही रहेगी डंबल से बाइकॉनकेव, और वो कलर कैसा होगा, नार्मोक्रोमिक होगा, लेकिन नंबर क्या होगा, नंबर हो जाएगा रिड्यूस। ठीक, तो ये किस तरह का एनीमिया होगा, नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया ड्यू टू लेस नंबर। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा क्रोनिक लॉस ऑफ ब्लड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, आयरन डिफिशियंसी हो जाएगी, फोलिक एसिड की कमी हो जाएगी, ब्लड का लॉस होने से आयरन डिफिशियंसी की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी साइज छोटी हो जाएगी, साइज छोटी हो जाएगी, माइक्रोसाइटिक हो जाएगा, और आयरन नहीं रहेगा तो HB भी नहीं बनेगा, HB कम बनने से क्या हो जाएगा, उसके कलर में भी कमी आ जाएगी, तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक, ओके, नेक्स्ट चलें। ये टाइप ऑफ एनीमिया देखिए, हीमोलाइटिक एनीमिया, बहुत सारी एनीमिया इस वजह से है, हीमोलिसिस के कारण ब्लड टूट रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है। तो इसके बस एग्जांपल आप याद रखिएगा, जैसे लीवर फेल्योर है, लीवर फेल्योर होता है, लीवर फेल होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो लीवर की वजह से बनती हैं और लीवर में वो ब्रेक डाउन होना शुरू होती हैं। रीनल डिसऑर्डर है तो प्रोटीनूरिया हो रहा है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा अच्छे से। हाइपर स्प्लीनिज्म, स्प्लीन की साइज जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो भी ब्लड उसके अंतर्गत जाएंगे वो क्या, उनकी हीमोलाइसिस हो जाएगी, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। बर्न वगैरह में सेल बर्न वगैरह में क्या होगा, सेल क्या होगा, वो
डिस्ट्रॉय हो जाती है, वहाँ आरबीसी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। 5th नंबर पे देखिए इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस है, मलेरिया है, सेप्टिसीमिया है, इन तीनों में आपका आरबीसी क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा, आपको एनीमिया हो सकता है। कुछ ड्रग हैं जैसे पेनिसिलिन, एंटी मलेरिया ड्रग हैं और सल्फा ड्रग हैं, ये क्या करते हैं, डीएनए पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी का मैचुरेशन नहीं हो पाता और एनीमिया हो जाता है। पॉइजनिंग बाय द लेड, कोल, तार, ये सब की वजह से भी क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया होता है। प्रेजेंस ऑफ आइसोग्लूटिनिन्स हैं जैसे एनटीआरएच है, तो ब्लड कोई भी है वो आरएच पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। 85% क्या होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, 15% नेगेटिव होता है एशियन में। तो ऐसे में क्या होगा कि वह उसमें क्या होता है कि वो एंटी हो गया, तो उसी के लिए एंटीबॉडी बनने लगती है, तो वो खराब हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिजीज अगर है तो रूमेटिक अर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारी चीजें जो हैं वह नष्ट हो सकती हैं। वो भी आपका आरबीसी डिस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया होगा। इसमें भी किस तरह का एनीमिया होगा, नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी का नंबर ही रिड्यूस होता है केवल, इसकी वजह से एनीमिया आपको हो रहा है। आरबीसी के शेप और उसमें एचबी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया, अच्छा एक शब्द ये भी था, ये भी आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं। एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया, ऐसे कारण जो आरबीसी जो है आरबीसी के बाहर के कारण हैं, जिन कारणों से आरबीसी का खुद का लेना देना नहीं है, वो सारे क्या कहलाएंगे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहलाएगा। और जिन फैक्टर जो आरबीसी के अंदर फैक्टर, उन फैक्टर्स की वजह से अगर हीमोलाइसिस हो रही है या आरबीसी सेल टूट रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर होंगे, जाहिर सी बात है। तो दो ही एग्जाम्पल है, पहला सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें आरबीसी क्या है, सिकल सेम की हो जाती है, क्रिसेंट शेप की। दूसरे नंबर पे क्या होता है, थैलीसेमिया, जिसमें ये स्मॉल और इरेगुलर हो जाता है। आरबीसी की साइज क्या होती है, स्मॉल हो जाती है और इरेगुलर कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एनीमिया। न्यूट्रिशन की कमी होगी तो क्या होगा, सबसे पहले नंबर पे क्या है, प्रोटीन डिफिशियंसी। प्रोटीन डिफिशियंसी अगर होगी तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा और उससे क्या होगा, हाइपोक्रोमिक होगा, जाहिर सी बात है। और ये सब मैचुरेशन में हेल्प करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जो आपका हीमोग्लोबिन है, देखिए जब आपका प्रोइरिथ्रोब्लास्ट होता है तो वो क्या होता है, आपका लगभग 20 माइक्रोन के आसपास होता है। मैच्योर वाला कितना होता है, 7 माइक्रोन के आसपास। तो मैचुरेशन का मतलब क्या हुआ, रिडक्शन इन द साइज। तो प्रोटीन डिफिशियंसी होगी तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, वो बड़े साइज में रहेगा। तो साइज क्या होगा, बहुत बड़ा रहेगा। 7 माइक्रोन तो नॉर्मल है, उससे ज्यादा बड़ा रहेगा। तो एनीमिया कैसा होगा, मैक्रोसाइटिक होगा। क्योंकि एचबी सही से बना नहीं है तो सही से कलर नहीं आएगा, तो क्या होगा, हाइपोक्रोमिक। विटामिन B12 के साथ भी वही चीज है, इसमें भी मैक्रोसाइटिक हो सकता है, नार्मोक्रोमिक होगा या हाइपोक्रोमिक होगा। और एक शब्द बोले तो याद रखना, कभी भी हाइपरक्रोमिक नहीं होगा, हाइपरक्रोमिक नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, नार्मोक्रोमिक होगा या हाइपोक्रोमिक होगा। फोलिक एसिड में भी यही होता है, मेगैलोब्लास्टिक होगा और हाइपोक्रोनिक होगा। जो आपका ए प्लास्टिक एनीमिया होता है उसमें बोन मैरो का डिसऑर्डर इसको बोलते हैं, इसमें भी आपका नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक है। साइज जो नंबर ऑफ आरबीसी केवल कम हो जाए। अगर मान लीजिए कि ये इतना डेंस रहता है नॉर्मल वाला, तो अगर ए प्लास्टिक हो जाएगा तो कुछ ही हिस्सा इसका इन्वॉल्व होगा आरबीसी के प्रोडक्शन में, तो इस तरह से विरलता आ जाती है, इतना हार्डनेस उसके अंदर नहीं रहता, डेंसिटी खत्म हो जाती है। ए प्लास्टिक हो गया। बोन मैरो का 25% हिस्सा जो आरबीसी प्रोडक्शन में लगा हुआ था उसमें से 20% खत्म हो गया, 5% से बनेगा। तो जाहिर सी बात है जो भी बनेगा वो नॉर्मल बनेगा, नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक बनेगा, लेकिन लेस इन नंबर, ठीक। नेक्स्ट चलें, एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज। एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज क्रोनिक कारणों से होगा, पुरानी बीमारियों में होगा। तो इसमें भी क्या होता है, किस तरह का एनीमिया होगा, नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक, सब कुछ नॉर्मल रहेगा क्योंकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है या फिर किसी अन्य कारणों से हो रहा है। तो उसमें आप देखिए नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जैसे रूमेटिक अर्थराइटिस है, इसमें भी धीरे धीरे एनीमिया इन्वॉल्व होगा। आप अच्छा भोजन नहीं करेंगे, आपका मन ही नहीं करेगा खान पान का। क्रोनिक इन्फेक्शन ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक। और रीनल फेलियर होगा, प्रोटीनूरिया वगैरह होगा तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी।
और नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर है, जैसे हॉटकिंस डिजीज होता है, ये सब भी कैंसरस होते हैं, लिम्फोमा टाइप का होता है। इन सारी डिजीज में क्या होता है, आपका नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया होगा, लेकिन ये भी क्रोनिक डिजीज के कारण, यानी लंबे समय तक बीमारी बनी रहती है, उसमें आपको धीरे धीरे क्या होता है, एनीमिया से आप पीड़ित हो जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ तक हम लोग टेबल के फॉर्म में पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद मैं इसका साइन सिम्टम आपको बता देता हूँ, और उसके बाद जो है डिटेल वाला लेक्चर के लिए देखता हूँ, टाइम रहेगा तो डिटेल लेक्चर हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। अभी साइन एंड सिम्टम ऑफ द एनीमिया ये पढ़ लेते हैं। साइन एंड सिम्टम ऑफ द एनीमिया क्या है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्या आएगा, देखिए कलर ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम्स पेल, पीलापन आ जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन में और स्किन कलर में। पेलनेस आप कहाँ ज्यादा देख सकते हैं, बक्कल एंड फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन। जब मुंह खोलेंगे तो डॉक्टर टार्च जला के दोनों साइड में देखता है कि ज्यादा पीलापन तो नहीं आ रहा। कंजक्टाइवा में देख सकते हैं, आई में देखा जा सकता है, लिप, ईयर एंड ईयर लोब, पाम एंड नेल बेड। तो लिप में देख सकते हैं पीलापन तो नहीं है, कानों पे देख सकते हैं, ईयर लोब में और पाम में, और नेल बेड ये होता है, इसको हम लोग नेल बेड बोलते हैं, इसको देख सकते हैं। स्किन लूजेस इलास्टिसिटी एंड बिकम थिन एंड ड्राई। स्किन क्या होगा, अपनी इलास्टिसिटी को खो देगा और क्या हो जाएगा, थिन और ड्राई हो जाएगा। थिनिंग एंड लॉस एंड अर्ली ग्रेनेस ऑफ द हेयर। हेयर में भी क्या होगा, हेयर पतले हो जाते हैं और उसमें ग्रेनेस आ जाती है, जल्दी पकने लगते हैं। नेल क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा और इजीली ब्रेकेबल हो जाएगा, नाखून जल्दी जल्दी टूटेंगे। तो इससे आप समझ जाएंगे कहीं ना कहीं में भी एनीमिया से व्यक्ति पीड़ित हो। दूसरे नंबर पे आप देखिए कार्डियोवैस्कुलर में क्या आएगा। कार्डियोवैस्कुलर जाहिर सी बात है, आपको ऑक्सीजन कमी होगा, हाइपोक्सिक होंगे तो क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्यों बढ़ जाएगा, कार्डियक बढ़ेगा कि इब्री सेल तक प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच जाए। हार्ट इज डायलेटेड एंड कार्डियक मर्मर आर प्रोड्यूस। हार्ट क्या हो जाएगा, डायलेटेड हो जाएगा क्योंकि ज्यादा ज्यादा ब्लड रिसीव कर सके, जिससे ज्यादा ज्यादा ब्लड आगे कार्डियक आउटपुट बढ़ाया जा सके, ठीक। कार्डियक मर्मर आएगा, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो इंक्रीज कर दिया जाएगा, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए। रिस्पायरेशन देखिए, देयर इज एन इंक्रीज इन रेट एंड फोर्स ऑफ रिस्पायरेशन। रेट और फोर्स ऑफ रिस्पायरेशन दोनों बढ़ जाएगा, यानी आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे और गहरी सांस लेंगे। समटाइम इट लीड टू ब्रेथलेसनेस, कभी कभी ऐसा लगेगा कि सांस ही नहीं आ रही है। एंड डिस्फिनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व इज शिफ्टेड टू राइट। जब कभी ऐसा होता है शिफ्टेड टू राइट होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जब राइट को शिफ्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के प्रति एफिनिटी जो है वह रिड्यूस हो गई है। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के प्रति एफिनिटी जो है रिड्यूस होती है, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है राइट साइड को शिफ्ट कर जाता है। नेक्स्ट देखिए डाइजेशन, एनोरेक्सिया, ये सब तो इसके साथ जुड़ा ही रहता है। एनोरेक्सिया होगा, विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है, खाना ना खाने की वजह से क्या हुआ, एनीमिया हुआ। अब एनीमिया हो गया, उसकी वजह से खाना नहीं खा रहे हैं, तो एनीमिया, एनोरेक्सिया, नॉजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, कॉन्स्टिपेशन आर कॉमन। इन पर्निशियस एनीमिया देयर इज एट्रोफी ऑफ द पेपिली इन द टंग। आप टंग देखेंगे, टंग में क्या होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे फंजीफॉर्म पेपिला होते हैं, ये ग्लॉसी अपीयरेंस हो जाता है, एकदम चिकना। जीभ निकालेंगे आप देखेंगे एकदम फ्लैट दिखाई दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पर्निशियस एनीमिया। ये दिखाई देगा आपको। इन ए प्लास्टिक एनीमिया नेक्रोटिक लीजन अपीयर इन द माउथ। ए प्लास्टिक एनीमिया होगा तो माउथ में क्या होगा, छाले टाइप के जगह जगह पड़े हुए दिखाई देंगे, नेक्रोटिक लीजन बनेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा सीवियर एनीमिया में, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, हार्ट बीट बढ़ी रहेगी, सब कुछ बढ़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको सर्वाइवल की दिक्कत है, आप बेसिक मेटाबॉलिज्म आपका डाउन हो रहा है, तो बॉडी होम्योस्टेसिस के कारण उसको बढ़ाने का प्रयास करता है। किडनी में क्या होगा, रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, एल्बुमिनिरिया इज कॉमन और लॉस होने लगता है, ठीक है, प्रोटीन का लॉस हो रहा है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, मेंसेस के बारे में देखिए, फीमेल में मेंसेस साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी और मेनोरेजिया हो जाएगा, ओलिगोमेनोरिया हो सकता है, एमेनोरिया हो सकता है। क्योंकि मेनोरेजिया होने का मतलब क्या है, एक्सेसिव लॉस हो रहा है, तो उसी से तो एनीमिया हुआ है। और एकदम एनीमिया जब ब्लड खत्म होने लगता है, शरीर में कम होने लगता है, एनीमिक पर्सन में ओलिगोमेनोरिया होगा, एमेनोरिया होगा, या तो ब्लीडिंग होगी ही नहीं या तो बहुत कम होगी। ये कम को बताता है, ये बिल्कुल नहीं को बताता है, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है।
न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, कॉमन न्यूरोमस्कुलर सिम्टम आर इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड, आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, हेडक ज़्यादा होगा, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा, ध्यान नहीं रहता है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, रेस्टलेसनेस होगी, बेचैनी होगी, इरिटेबिलिटी होगी, इरिटेशन होता है, ड्राउजीनेस, चक्कर आ सकता है, डिजीनेस मतलब थकावट और चक्कर, वर्टिगो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फेंटिंग भी हो सकती है, बेहोश भी हो सकते हैं। मसल्स बिकम वीक एंड द पेशेंट फील लैक ऑफ एनर्जी एंड फटीग एंड क्वाइट ऑफन एंड क्वाइट इजीली, बहुत जल्दी थक जाएगा और बहुत जल्दी सुस्ती उसके अंदर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे एनीमिया था, एनीमिया का क्लासिफिकेशन हो गया और उसके साथ हम लोगों ने उसके साइन सिम्टम भी पढ़ लिए और इसका डिटेल में जो है वह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके कॉजेज। ठीक है, तो जो हमने टेबल बनाया था उसी के कॉजेज को हम लोग दोबारा देखेंगे, अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।